धन्यवाद सर। उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोरियाचू के प्रांगण में उपस्थित इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मान्यवर श्यामदेव जी, हमारे नए शिक्षक मनोज कुमार साहु जी, हमारे एसएमसी अध्यक्ष राजेश जी, यहाँ संचालित प्रबंधन समिति और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारी रसोइया बहनें, सभी को हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि अभी हम जब यहाँ आए तो एक बार नहीं, ये तीसरा बार शायद आपके विद्यालय में मेरा आना हुआ है और ऐसा पता चला है कि यहाँ स्टेट की टीम आने वाली है और स्टेट की टीम के लिए आपका स्कूल चयनित किया गया है, जो बहुत ही गर्व और हर्ष की बात है। पूरे गांव प्रखंड में सरकारी और प्राइवेट लगा करके 205 स्कूल हैं, जिसमें से हमारे 189 स्कूल गवर्नमेंट का है और उसमें से गोरियाचू स्कूल का स्थान सर्वोपरि माना जा रहा है, देखा जा रहा है। आज हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब यहाँ आए तो हमने सब विभाग, हर कक्षा का अवलोकन किया। हमने FLN को देखा, जहाँ बच्चों का 1-2 की पढ़ाई होती है। वाकई में जो हमारे यहाँ के शिक्षकों ने, यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक और समिति के अध्यक्ष ने जो किया है, वो हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं, शब्दों से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। और जो भी हम देख रहे हैं प्रोजेक्टर के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, LCD जो लगा हुआ है, आपका लाइब्रेरी जो है, आपका पाठशाला है और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा पोषण वाटिका में जो हरियाली छाई हुई स्कूल में, इसको तो कहना ही नहीं। हम बहुत स्कूल जाते हैं बच्चों और देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं और हम लोग जो है सो आगे बढ़ाने का भी कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हमने भी कभी ये श्यामदेव जी को वो कभी बोले थे और इन्होंने खरा उतरा और ये आपका प्रखंड से होता हुआ जिला से होता हुआ हमारा स्टेट तक ये विद्यालय जो है सो अपना परचम लहरा रहा है। हम चाहते हैं कि अपने के लिए ही सही, लेकिन एक बार सर के लिए, अपनों के लिए तालियां हो जाए। बच्चों, जैसा कि अभी सर बोले, हम शिक्षक आपको क्या दे सकते हैं? जैसे रास्ता और शिक्षक जो है स्थिर रहते हैं, वो चलते नहीं है। जैसे रास्ता आपका चलता नहीं है, लेकिन वही रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। वो रास्ता अगर नहीं रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी प्रकार हम शिक्षक आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, एक रास्ता सुझा सकते हैं कि बच्चों आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। जहां पर आपको कठिनाई होती है वहां पर हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। इस विद्यालय में 10 शिक्षक होनी चाहिए, जो आप सामने 3 शिक्षक को देख पा रहे हैं। शायद बच्चे या छुट्टी में है तो 3 शिक्षक, 7 शिक्षकों की जरूरत है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हर विद्यालय में हम शिक्षक की संख्या को बहुत जल्दी पूरा करें। और इसी क्रम में आपके पास एक नए शिक्षक आए हैं और नए शिक्षक को योगदान देने में मुश्किल से लगता है 1 सप्ताह होने वाला है और मैं सभी विद्यालय में नए शिक्षकों से जाके मुलाकात कर रहा हूं और आप भी महसूस कर रहे हैं। और मैं तो मात्र लगता है 10 या 15 मिनट मेरा विद्यालय में अभी तक हुआ है, मैंने कुछ ही मिनट में इनको आंकलन कर लिया कि ये कैसे शिक्षक है। तो बच्चों, नए शिक्षक का सम्मान करना आप लोग तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप संस्कारवान है ना, आप में प्रतिभा भरी हुई है। सभी शिक्षकों का आदर करना आपकी नियति है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने संस्कार को भूलेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि हम आज सैटरडे, ठीक है, आपके विद्यालय में कोशिश रहता आने का और 1 बजे भी 3 टाइम है उसका आने का। इसलिए शिक्षकों से भी आग्रह होगा कि अपने बच्चों की संख्या को एकदम नियत समय पर बुलाएं और आप भी पंक्चुअल तो है ही, क्योंकि बायोमेट्रिक हाजिरी बन रही है। और बच्चों बताओ कि आप लोग का भी बायोमेट्रिक हाजिरी हो सकता है कि भविष्य में बनने की मैंने कोशिश किया जा रहा है कि आप जैसे टाइम से नहीं आते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो बायोमेट्रिक हाजिरी में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे हमारे विद्यालय आ रहे हैं। तो चर्चा हो रही है, अभी श्योर नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा। तो आप जो है सो अच्छे स्कूल से शिक्षण का ये क्या कहते हैं, अध्ययन कर रहे हैं और अच्छे शिक्षक भी यहाँ हैं। जितना फायदा उठाना है उठाओ। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर फुटबॉल की टीम शायद आगे स्टेट से मैंने कोयम्बटूर तक पहुंची थी ना सर, योगा चैंपियनशिप में पहुंचा था, जीके भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये गोरियाचू जो है
बहुत रिमोट इलाका है, लोग जो है इसको जानता भी नहीं है, लेकिन आप बच्चों के द्वारा इस विद्यालय का नाम, यहाँ शिक्षकों के द्वारा इस विद्यालय को बहुत लोग सराह रहा है, बहुत प्रशंसा कर रहा है कि बहुत अच्छा गोरियाचू है। सब लोग गोरियाचू आने के लिए तरसते हैं कि हम गोरियाचू जाएंगे। तो इसलिए इसी क्रम में मैं भी यहाँ आया, और जब ये स्टेट की टीम आती है तो मैं भगवान से और सबसे ये कहता हूँ कि ये विद्यालय वाकई में जो है सो स्टेट में जो है सो अपना परचम लहराए। यहाँ पर तो जैसा कि सर बताया कि पूरे गिरिडीह जिला में 11 स्कूल का चयन हुआ है, जिसमें से मात्र 3 स्कूल जाएगा। तो 3 स्कूल में हमारा गोरियाचू भी किसी मायने में कम नहीं है। जो कुछ कमी था उसको हमने हेडमास्टर साहब को बता दिए हैं कि आप जो है सो थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिए। पूरी टीम जो है सो आपके ही फेवर में रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी में क्वालिटी एजुकेशन की बात जो है, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों हर हालत में आपको मेहनत करना है, और जो भी परीक्षा अभी 8 क्लास की होने जा रही है उसमें A+ आपको लाने का पूरा प्रयास करें। तो A+ वही बच्चा ला सकते हैं जो रेगुलर स्कूल आते हैं और शिक्षकों से क्वेश्चन को पूछते हैं, ट्यूशन में क्वेश्चन को पूछते हैं। आपको 80+ लाना है, यानी जितना भी परीक्षा है, मान लीजिए 20 नंबर की परीक्षा होगी तो उसे 16 नंबर लाना है, 17 नंबर लाना है, ज्यादा तो लाना नहीं है। फिर भी हम A+ की बात नहीं करेंगे, हमें उनका स्थान था। तो हमारी गोरियाचू का बच्चा भी मेहनत जिस तरह से हो रहा है, आप लोग जिस तरह से ठान लिया पढ़ने के लिए कि आप भी 476 क्या आप 496 नंबर ला सकते हैं। और ये जो आपका ग्राफ होगा वो आपका प्रखंड लेवल और जिला लेवल की नहीं होगी, जो टॉप 20 का स्टेट लेवल का ग्राफ होता है वहां पर आप खड़े हो जाएंगे। और हम लोग शान से कहेंगे कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा गोरियाचू का स्टूडेंट है, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट है। और वैसे ही बच्चों हम लोग जो देखते हैं कि शहरों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वो सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं है। जितने बच्चे हमारे सफल नौकरी लेने में, अच्छे नंबर लाने में गांव के लोग अच्छा कर रहे हैं, उतना कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी अगर हम कॉन्वेंट स्कूल का एक बच्चा यहाँ ले आए, भले अंग्रेजी में आपको थोड़ा सा पीछे हो सकता है, लेकिन उसका मैथ कमजोर रहता है, उसका सोशल साइंस कमजोर रहता है, उसका संस्कृत कमजोर रहता है, वो पैर नहीं छूता है शिक्षकों का, वो बागवानी में फूल में पानी नहीं देता है, वो बस पढ़ाई में खाली अंग्रेजी में थोड़ा बहुत बोल लिया, 4-5 लाइन का हो गया वो कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा पढ़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम जहां भी हैं बहुत अच्छा से है ना। जैसे हम संतुलित आहार की बात करते हैं, सिर्फ भात खाएंगे तो बताइए हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, हम सिर्फ दाल पिएंगे तो हमको प्रोटीन मिलेगा, हम सिर्फ सब्जी खाएंगे तो हमको विटामिन मिलेगा। लेकिन जिस थालिया में सारे चीज रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा, संतुलित आहार मिलेगा। तो हम जिस स्कूल में रहते हैं, हम जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गर्व से कहना चाहिए कि हम गोरियाचू के स्टूडेंट हैं और हमको सभी विषयों की समुचित विकास हो रहा है, सही पढ़ाई हो रही है। जो शिक्षक की कमी है, जो भी शिक्षक हैं, कोशिश करिए कि सारे जैसे जनरल फिजिशियन होता है उस तरह से काम करें। ये नहीं कि हम मैथ जानते हैं तो हम जो है सो इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, हम इंग्लिश जानते हैं तो हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ऑलराउंडर आना चाहिए, शिक्षक को सारे विषय की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे योग शिक्षा का जो प्रशिक्षक हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक भी हैं, हम तो योग में भी आप लोगों के साथ शामिल हुए थे, हमको बहुत अच्छा लगा है ना। तो आप लोग योग के बारे में जान रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, इससे भी आपका स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है ना। आप स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि कहा गया है कि अगर शरीर स्वस्थ रहा तो कहता है एक हेल्थी बॉडी कीप्स ए हेल्थी माइंड, मतलब एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, जैसे भी ठंडा का मौसम है, हम लोग क्या करते हैं सवेरे ठंडा में है कान में हवा लगा देते हैं, तो क्या होगा, कान में धीरे धीरे क्या होगा, उसका पर्दा फट जाएगा।